नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 250 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में पूरे प्रदेश का मान बढ़ाने वाले गोरखपुर नगर निगम के सफाई मित्रों और पार्षदों का सम्मान भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री गोरखपुर नगर निगम के अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के तहत अर्बन फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम का भी लोकार्पण करने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने प्रदेश के प्रथम अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रवि किशन भी उनके साथ में मौजूद रहे। बता दें कि गोरखपुर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सफाई मित्र सुरक्षित शहर में देश में तीसरा स्थान हासिल किया, तो वहीं 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में चौथा स्थान हासिल किया है। इन्हीं उपलब्धियों के लिए नगर निगम के पार्षदों, कर्मचारियों और सफाई मित्रों का हौसला बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम में जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने सफाई मित्रों और पार्षदों का सम्मान करने के साथ साथ महानगर वासियों को 253 करोड़ रुपए की 178 परियोजनाओं की सौगात भी दी। पिछली बार जो गोरखपुर नगर निगम के लिए हम लोगों ने एक टारगेट दिया था कि भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर को अपनी श्रेणी में टॉप 10 में आना है पूरे देश के अंदर। मैं अभिनंदन करूंगा नगर निगम की इस पूरी टीम का, जिसमें सफाई कर्मी है, पार्षद हैं, स्वच्छता समितियां हैं और इन सबको नेतृत्व देने वाले महापौर और नगर आयुक्त, नगर निगम के सभी सुपरवाइजर, अन्य अधिकारीगण, इन सभी को जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर सिटी को चौथा स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि नए उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर ने भी अपने आप को तैयार किया और नया गोरखपुर बनकर दिखा दिया। याद करिए, गोरखपुर एक समय कितनी अव्यवस्था से जूझता था, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी। बीमारियां अलग थी, मच्छर का प्रकोप अलग था, माफियाज के गैंगवार अलग थे, जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहती थी। लेकिन अब ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर ने भी अपने आप को तैयार किया और नया गोरखपुर बनकर के दिखा दिया। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना भी की थी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का मस्जिद में जाने की तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जो देखते ही देखते चर्चा का विषय बन चुका है। इस तस्वीर के आने के बाद सियासी हलके में घमासान मचा हुआ है। वायरल फोटो वीडियो के सामने आने के बाद अखिलेश यादव न केवल बीजेपी बल्कि मुस्लिम नेताओं के भी निशाने पर अब आ चुके हैं। बीजेपी के अखिलेश यादव पर नमाजवादी होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं और पहला सवाल ये कि सावन के इस पवित्र महीने में मस्जिद में बैठक क्या वोट बैंक को बैलेंस करने के लिए की गई है? देखिए। एक तरफ संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, तो दूसरी तरफ सावन का पवित्र माह, जिसमें सड़कों पर कावड़िए बम बम भोले के जयकारों से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ संसद के दोनों सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें खबर क्या है, तो बता कि खबर इन दोनों खबरों के बीच से ही छन छन कर सामने आई है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये समाजवादी पार्टी के सांसदों की तस्वीरें हैं और बैठक चल रही है। एक बार फिर इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जिसमें आपको बाएं से बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सांसद नजर आ जाएंगे। इस बैठक में छोटे लाल, सांसद धर्मेंद्र यादव, सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, सांसद वीरेंद्र सिंह,
सांसद अखिलेश यादव, सांसद उत्कर्ष मधुर, सांसद जियाउर रहमान वर्क, सांसद डिम्पल यादव, सांसद आनंद भदौरिया सांसद नजर आएंगे। दरअसल ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दिल्ली में संसद भवन के बगल वाली मस्जिद में जाने के बाद वायरल हो गई, जिस पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने इस मस्जिद को सपा का दफ्तर बना दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी आपत्ति दर्ज करते हुए इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो मुहिबुल्लाह नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहां पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहां समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए हैं, और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहां पर श्रीमती डिम्पल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहां लोग हंसी मजाक कर रहे। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। इससे सभी देश के मुसलमानों के दुनिया भर में जहां जहां ये फोटो जाएगा, वो मुसलमानों का धार्मिक भावना आहत होगी। हमारे भावनाओं को आहत करने का काम किया उन्होंने, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे, हम पुलिस में एफआईआर दर्ज करेंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सपा के तमाम सांसद मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव के साथ मौजूद है। इसमें डिम्पल यादव भी आपको बैठी हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि तस्वीरों में रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी है, जो रामपुर के सांसद के साथ ही इस मस्जिद के इमाम भी है। इस पूरे मामले पर सियासी तकरार पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश हमेशा नमाजवादी बने रहते हैं, जिसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने भी कहा कि वो लोगों में दूरियां देखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं, और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कौन कहे कि आपका अधिकार है मंदिर जाए, मस्जिद जाए या फिर कहीं और, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब कांवड़ यात्रा पर आप सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं कि आखिर बीजेपी ढाबा और होटल मालिकों के नाम क्यों जानना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार के दिन आप मस्जिद में बैठकें करते हैं। आपकी मर्जी, आप जहां चाहे वहां जाए, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब एक तरफा बातें करने लगते हैं। बहरहाल सियासत का ये भी एक रंग है कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश का इलाज चल रहा है। मौके से 3 बदमाश फरार हुए हैं। बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की खबर है। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। बाकी जानकारी ये भी है कि अभी मौके से 3 बदमाश फरार हो गए हैं और घायल जो बदमाश है उसका इलाज चल रहा है। अवैध धर्मांतरण गिरोह को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही है। धर्मांतरण गैंग के एक और मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक लड़की को भी आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया है।
लड़की हरियाणा की रहने वाली है, जिसने पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी दी है। युवती ने यह भी बताया कि किस तरीके से उसे बंधक बनाकर रखा गया था और कैसे उसका जबरन निकाह भी करा दिया गया था। हरियाणा की लड़की दिल्ली के शाहीन बाग से छुड़ा ली गई है और केस आगरा में अब दर्ज हुआ है। देखिए। पहले छांगुआ उर्फ जलालुद्दीन और अब अब्दुल रहमान। ये दो तस्वीरें उन गुनहगारों की हैं जो भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका जबरन धर्मांतरण करवाते थे, उनका जबरिया निकाह करवाते थे। आखिर देश में धर्मांतरण गिरोह के और कितने किरदार हैं जो अपने काले कारोबार से धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल खेल रहे हैं और शिकार हो रही है गरीब मासूम भोली भाली हिंदू लड़कियां। दरअसल यूपी के आगरा में एक और बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग के बारे में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक इस गैंग के दर्जन भर लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान कुरैशी उर्फ महेंद्र पाल जादौन भी गिरफ्तार हो चुका है, जिससे जांच में पता चला है कि धर्मांतरण गैंग ने दिल्ली से रेस्क्यू की गई हरियाणा की एक लड़की का शाहीन बाग में ब्रेन वॉश किया था और फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाया। आपको बता दें कि बीते दिनों आगरा की दो बहनों के अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने दिल्ली से गैंग के सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। साथ ही हरियाणा के रोहतक की जिस लड़की का रेस्क्यू किया गया, उसने पूछताछ में धर्मांतरण के कई राज खोले हैं। उसने बताया कि कैसे दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में उसका ब्रेन वॉश किया गया और फिर धर्म बदलवाकर उसका निकाह कर दिया गया। निकाह के लिए राजस्थान से काजी बुलाया गया था, जिसकी जानकारी के लिए पुलिस की एक टीम राजस्थान रवाना की गई है। हम तो क्या बताओ जी, जब हम घर पे नहीं थी, क्या घटना हुई है हमारे पता ही नहीं कुछ। तो क्या उसकी शादी की तैयारी हुई, खरीदारी करने गए थे? तो वो पीछे से चली गई। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि उसको कोई बहला फुसला रहा है? देखो हमको तो लगा नहीं, पर वैसे मैं अपना अकेले रहा करती, किसी से फालतू बात नहीं करा करती। अच्छा। हाँ, ऐसे बचपन से ऐसी थी हो गई, किसी के साथ फालतू खेलना कूदना पसंद नहीं था उसने। अच्छा। बचपन से ऐसी थी। फिर हमारे को क्या पता चलेगा भाई इसके मन में क्या चल रहा है, जब शुरू से ऐसी थी वो। सर हमारी बेटिया 12 नवंबर को घर से अचानक ही गायब हो गई थी और मेरे को परसों रात में फोन आया था सीपी साहब का यहाँ आगरा से, और वो बोल रहे थे कि हमारी आपकी बिटिया को हमने मुस्तफाबाद दिल्ली से ढूंढ निकाला है और आप हमारे पास जल्दी से जल्दी उसका FIR दर्ज की कॉपी ले आओ। हम तुरंत अगले दिन यहाँ मथुर इसमें आगरा में थाने में पहुंच गए उनके पास। ये वो 12 नवंबर से गायब थी हमारे घर से और 9 महीने वो घर से गायब रही। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज कराए गए हैं। अब पुलिस ने जिस अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया, उसकी पूरी कुंडली भी जान लीजिए। अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल पहले हिंदू था। 1990 में पहले वो ईसाई धर्म फिर इस्लाम अपनाया। इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम अब्दुल रहमान कुरैशी रखा। इसके बाद अब्दुल धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा बना। फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करता था धर्मांतरण गैंग। हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया। जबरन धर्मांतरण कर लड़कियों का निकाह करवाया। कई राज्यों में फैला है अब्दुल का धर्मांतरण गैंग। धर्मांतरण के लिए लंदन और कनाडा से भेजे जाते थे फंड। फर्जी दस्तावेज, फर्जी अकाउंट और विदेशी फंडिंग का होता था इस्तेमाल। दरअसल आगरा की 2 सगी बहनों को कोलकाता से पुलिस ने बरामद किया, जिनका धर्मांतरण कर निकाह कराए जाने की तैयारी थी, जिस पर दिल्ली के मुस्तफाबाद का अब्दुल रहमान धर्मांतरण के लिए फंडिंग करता था। ऑपरेशन अस्मिता मिशन जो हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी का बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर के है, उसके तहत हमारे आगरा जनपद की 2 बालिकाएं, 2 सगी बहनें मार्च महीने में चली गई थी। उसमें FIR दर्ज करा करके साइबर थाने के द्वारा इस पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है, जिसमें अभी तक हम लोगों के द्वारा 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आज हम लोगों ने इसमें एक महत्वपूर्ण अभियुक्त जो कि दिल्ली का रहने वाला है, नॉर्थ ईस्ट जिले का अब्दुल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
अब्दुल रहमान वह ओरिजिनली फिरोजाबाद जिले का रहने वाला था, जिसने कि 1990 ईस्वी में अपने को धर्मांतरित किया और वो मुस्लिम धर्म ग्रहण किया। उसके द्वारा इस धर्म का प्रचार करने के लिए कलीम सिद्दीकी, जिसको कि एटीएस ने अरेस्ट किया था और 2024 में कलीम सिद्दीकी को सजा हुई थी, उस कलीम सिद्दीकी का यह बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी था और कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद ये अब्दुल रहमान जो है यही उसके कार्य को देखता था और धर्म परिवर्तन के क्षेत्र में, जिहाद फैलाने के क्षेत्र में और धार्मिक विद्वेष फैलाने पर। फिलहाल अब्दुल रहमान के बैंक खातों, कॉल डिटेल और विदेश कनेक्शन की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान के पास से कई धर्म परिवर्तन से जुड़ी किताबें भी बरामद हुई है, जिनसे उसका कनेक्शन कलीम सिद्दीकी जैसे जेल में बंद साजिशकर्ताओं से जुड़ता है। बहरहाल धर्मांतरण का ये कारोबार किस किस राज्य में फैला है और इसके कितने गुनहगार अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस जांच में जुटी है और हर रात से पर्दा उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिछले काफी समय से एक फर्जी दूतावास चल रहा था, जिसका खुलासा नोएडा यूनिट की एसटीएफ ने किया। टीम ने कविनगर की पॉश कॉलोनी में छापा मारकर एक आलीशान कोठी से नकली राजदूत को गिरफ्तार भी किया है। देखिए। यूपी में गाजियाबाद की एक पॉश कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक आलीशान कोठी पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान एक ऐसा फर्जी दूतावास पकड़ा गया जिसे देखकर खुद अफसर भी दंग रह गए। इस दौरान मौके से गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम हर्षवर्धन जैन है, जो कविनगर गाजियाबाद का रहने वाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी हर्षवर्धन खुद को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्जा, पोल्विया और लोंडोनिया जैसे काल्पनिक या माइक्रोनेशंस के राजदूत बताकर कई साल से फर्जी दूतावास चला रहा था। यूपी एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कविनगर गाजियाबाद में एक कोठी किराए पर ले रखी थी। वहां वेस्ट आर्कटिका एम्बेसी के नाम से ये फेक दूतावास खोल रखा था। आरोपी के पास से 4 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी लग्जरी गाड़ियां, 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और विदेश मंत्रालय की नकली मुहरें बरामद की गई है। यही नहीं, उसके पास 34 अलग अलग विदेशी कंपनियों और देशों की मोहरें, फर्जी प्रेस कार्ड, पैन कार्ड और करीब 44.7 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा कई फॉरेन करेंसी और कुल 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद की गई। आरोपी हर्षवर्धन लोगों को झांसे में लेने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीआईपी हस्तियों के साथ मॉर्फ की हुई तस्वीरों का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर इन्हीं फर्जी फोटोज के जरिए लोगों को बातों में फंसाता था। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है, जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। एसटीएफ के अनुसार आरोपी हर्षवर्धन का मुख्य काम फर्जी दस्तावेज बनवाना और शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला ट्रांजैक्शन करना है। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि वह पहले भी विवादों में रह चुका है। साल 2011 में अवैध सैटेलाइट फोन रखने के मामले में उसके खिलाफ थाना कविनगर में मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा उसका नाम कुख्यात चंद्रा स्वामी और इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खगोशी से संपर्कों में भी जुड़ा है। एसटीएफ की कार्रवाई के बाद कविनगर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि उसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और अब तक कितने लोगों को वह अपने जाल में फंसा चुका है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
इधर उत्तर प्रदेश के बलिया से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर रेलवे स्टेशन से एक शख्स करोड़ों के कैश के साथ पकड़ा गया है। वो ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहा था। युवक के पास से 2 ट्रॉली बैग बरामद किए गए हैं, जिसमें वो 1 करोड़ 80 लाख भरकर लेकर जा रहा था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में राज्य रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक युवक के पास से 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। ये बरामदगी बलिया रेलवे स्टेशन पर नियमित चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस टीम ने संदिग्ध लग रहे एक यात्री के ट्रॉली बैग की जांच की तो अफसर हैरान रह गए। इस दौरान पूछताछ में पता चला है कि आरोपी युवक यह कैश लेकर झांसी से बिहार के छपरा जा रहा था। पुलिस ने तुरंत आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और बरामद कैश को जब्त कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी दी गई है। इसके बाद कैश को आयकर अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया है। अब आगे की जांच पड़ताल और कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से की जा रही है। अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। चेकिंग के दौरान इनके पास से 2 बैग बरामद हुए, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए नगद बरामद हुआ है। उस पैसे को बैंक से भी चेक कराया गया। काउंटिंग के दौरान 1 करोड़ 80 लाख रुपए ही मिला। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचित किया गया है। आयकर विभाग द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसका इस्तेमाल कहां होना था। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।